पश्चिम में स्त्रियां बच्चों को दूध नहीं पिला रही, क्योंकि दूध पिलाने से स्तन बूढ़े हो जाते। पश्चिम में स्त्रियां मां बनने में जरा भी उत्सुक नहीं रह गई, क्योंकि बच्चों को जन्म देने का मतलब है अपनी मौत को पास बुलाना। हर बच्चा तुम्हारे जीवन का कुछ हिस्सा ले जाता। जवानी बनी रहे किसी भी कीमत पर। काम वासना बुढ़ापे से भयभीत है, क्योंकि फिर बुढ़ापे का जब कदम उठ गया तो फिर मौत ज्यादा दूर नहीं। बुढ़ापा आ गया तो कब्र फिर कितनी दूर रही। मरघट के द्वार पर तो आ ही गए, अब ज्यादा देर न लगेगी। अगर बचना हो तो पहले बुढ़ापे से बचना चाहिए, तो फिर मौत से शायद बचना हो जाए। आदमी की कथाओं में, सारी मनुष्य जाति की कथाओं में तुम ऐसे लोग पाओगे जो मरे नहीं। वो हमारी काम वासना के प्रतीक है। कोई अश्वत्थामा मरता ही नहीं, कोई आल्हा उदल मरते ही नहीं। सारी दुनिया में ऐसी कथाएं हैं कि कोई व्यक्ति जिए ही चला जाता। तुम भी बड़े प्रभावित होते हो अगर कोई कह दे कि फलां सन्यासी गांव में आया, उसकी उम्र 200 साल, चले गिरे चरणों में। बड़े चमत्कृत हो गए। चमत्कार क्या है इसमें? चमत्कार यह है कि जो आदमी 200 साल जिंदा रह गया, पता नहीं कोई जड़ी बूटी दे दे, कोई ताबीज दे दे, आशीर्वाद दे दे, तुम भी रह जाओ। ये तुम्हारे भीतर मरने का जो डर है, भय, वही तुम्हें चमत्कृत करता है। उसी को चमत्कृत करने के लिए साधु अपनी उम्र बड़ी करके बताते हैं। तुम थोड़ा सोचो, स्त्रियां उम्र छोटी करके बताती हैं, साधु बड़ी करके बताते हैं, मगर मतलब दोनों का एक ही, प्रयोजन एक ही है। स्त्रियां छोटी करके बताती हैं, वो कहते हैं मौत बहुत दूर। साधु बड़ा करके बताते हैं कि हम तो पार कर चुके हो, मौत को हरा चुके। मगर दोनों ये कह रहे हैं कि किसी भांति हम मौत से दूर, मौत हमें छू नहीं सकती। लेकिन ये कामी की ही वासना है। तो पिछला जन्म, पिछला जीवन, पिछली मौत तुम्हारे इस जन्म को प्रभावित कर जाती। पर ये सब हो चुका। ये मैं तुमसे इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम इसके लिए उदास हो, मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूं ताकि आगे तुम फिर ऐसी भूलें ना करो।